गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10। ठीक है, तो चैप्टर 10 जो है वो आपका है एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक क्या होता है, जो मतलब मेनली पेन वगैरह से रिलीफ पाने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंटी इन्फ्लामेटरी का, तो जो इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह होता है या कोई चीज़ आपका क्या होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है या बहुत ज़्यादा क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई चीज़ का फैलने वाला जो चीज़ होता है उसको हम क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट से ठीक करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या करता है, उसका काम रिलीविंग पेन एंड इम्प्रूविंग लाइफ। क्या करता है, ये पेन को से रिलीफ दिलाता है और जिससे आपका लाइफ क्या होता है, इजी हो जाता है ना। फिर कहता है कि वाटर एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक्स आपके क्या होते हैं, ड्रग्स दैट रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन द ब्रेन। ये कहाँ पे एक्ट करता है, ब्रेन पे एक्ट करता है और जिससे आपको पेन से रिलीफ दिलवाता है। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस। ये बिना आपको अनकॉन्शियस किए ही आपका पेन क्या करेगा, रिलीव कर देगा। ठीक है, फिर कहता है डू नॉट अफेक्ट द अदर सेंसेस। और अदर सेंसेस को क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता है। फिर आपका कहता है कि नॉट ऑल पेन रिलीवर्स आर एनाल्जेसिक। ठीक है, मतलब सारे पेन्स का रिलीव से आपको रिलीव एनाल्जेसिक नहीं दिलवा सकता है, सारे पेन से रिलीव दिलवा दे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कहता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स रिलीव पेन बाय कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस। कहता है कि जनरल एनेस्थेसिया का अगर आप यूज करते हो पेन रिलीविंग के लिए तो उसमें क्या हो जाएगा, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, मतलब आप होश में नहीं रहोगे। लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो ये आपका प्रिवेंट करता है पेन से बाय ब्लॉकिंग नर्व फाइबर्स। ये क्या करता है, नर्व फाइबर को ब्लॉक करके फिर आपको पेन से रिलीफ दिलवाता है। ठीक है, फिर कहता है एंटी स्पास्मोटिक रिलीफ पेन बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल। ये कैसे आपको मतलब कि रिलीफ दिलाएगा पेन से, ये क्या करेगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करेगा। फिर है आपका एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स रिलीफ पेन इन रिम्यूटाइड आर्थराइटिस बाय एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। जैसे रिम्यूटाइड आर्थराइटिस वगैरह होता है, मतलब जोड़ों का दर्द वगैरह होता है ना, तो उस पेन के लिए आपका एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स यूज होता है। ठीक है, जो कि आपका ये सब भी क्या होता है, एनाल्जेसिक ही है। लेकिन एनाल्जेसिक में अलग अलग सबके क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। उसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी आपका वो है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि यूज फॉर, आप इसको किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, तो हेडेक के लिए, मसल पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, टूथपेस्ट के लिए, जो दांतों में दर्द होता है उसके लिए। ठीक है, कहता है एनाल्जेसिक डोंट जस्ट मास्क द पेन, दे हेल्प यू गेट योर लाइफ बैक। अब देखो, जिनके लाइफ में क्या होता है ना, जिनका लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है, मतलब कि किसी के जोड़ों का दर्द हो, दांत का दर्द हो, हेडेक हो बहुत ज्यादा, तो उन सब कंडीशन में क्या होता है कि एनाल्जेसिक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको उन पेन से, उन दर्द से क्या करता है, रिलीफ दिलवाता है। देखो, कहता है कि एनाल्जेसिक्स क्या होता है, एनाल्जेसिक्स आर ड्रग्स दैट रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन द ब्रेन। एनाल्जेसिक मेनली ब्रेन पे एक्ट करता है, जिसके वजह से आपका पेन से आप रिलीफ मिलता है आपको। ठीक है, फिर कहता है दे इंक्रीज पेन टॉलरेंस विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस। ये जो होता है बिना आपको अनकॉन्शियस किए ही आप होश में रहोगे, बट फिर भी आपको पेन फील नहीं होगा। फिर कहता है कि दे डू नॉट अफेक्ट अदर सेंसेस। ये आपके बॉडी के अदर सेंसेस को अफेक्ट नहीं करता। Some analgesics like aminopyrine और एंड फिनाइल ब्यूटाजोन ऑल्सो रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जैसे कि ये एनाल्जेसिक है आपके, ये ड्रग्स aminopyrine और फिनाइल ब्यूटाजोन, बट फिर भी एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी ये यूज होता है। ठीक है, फिर कहता है दीज ड्रग्स एंड गोल्ड कंपाउंड्स आर यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस। ठीक है, ये एक एनाल्जेसिक हो गया, एक गोल्ड कंपाउंड हो गया। ठीक है, जो कि दोनों मिलके किसको यूज करती, ठीक करता है, आर्थराइटिस वगैरह को। ठीक है, नॉट ऑल पेन रिलीविंग ड्रग्स आर एनाल्जेसिक। सारे ही ड्रग्स जो आपको दर्द से छुटकारा दिलवाते हैं जरूरी नहीं है कि क्या है, एनाल्जेसिक हो। ठीक है, कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स रिलीव्स पेन बाय कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस। जनरल एनेस्थेसिया का अगर आप यूज करते हो पेन से रिलीफ पाने के लिए तो उसमें आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, मतलब बेहोश हो सकते हो, आप अपने होश में नहीं रहोगे। तो लोकल एनेस्थेसिया क्या करता है, नर्व फाइबर को ब्लॉक करता है। और एंटी स्पास्मोडिक क्या करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। एड्रिनल कॉर्टिकॉइड क्या करता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेन सबको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है।
और इसका एक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका इन्फ्लामेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया एक्यूट, एक हो गया क्रोनिक। एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्रोनिक जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना। तो एक्यूट में जैसे आपका एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, केमिकल इरिटेंट्स होता है, इन्फेक्शन होता है, ट्रॉमा होता है, इंजरी होता है, बर्न होता है, या लेसरेशन, कट्स, वाउंड, या फिर आपका फ्रॉस्टी बाइट, ये सब हो गया, मतलब ठीक है। ये सब आता है किसमें, एक्यूट, मतलब कि थोड़े देर के लिए होगा फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और क्रोनिक जैसे आता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आ जाएगा सीवियस का डिजीज, मतलब कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ब्रेन का डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यून सिस्टम का डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जिसमें आपका, हाँ, उसके बाद कैंसर आ जाएगा, ल्यूपस आ जाएगा, फाइब्रोमाइल्जिया आ जाएगा, क्रोनिक फैटिग आ जाएगा। ये सारे सिंड्रोम आपको क्या कहते हैं, क्रोनिक वाले में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका, इसी में आता है एनाल्जेसिक्स का कैटेगरी, ठीक है, कि एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एनाल्जेसिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, मेन उसका दो टाइप होता है। एक होता है आपका ओपॉइड एनाल्जेसिक, दूसरा होता है आपका नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आपके नेचुरल ओपियम जैसे कि एल्कलॉइड वगैरह, सेमी सिंथेटिक ओपॉइड और सिंथेटिक ओपॉइड, ठीक है। अब देखो नेचुरल ओपियम मतलब एल्कोहल, जो नेचुरल क्या होगा, जो मतलब एकदम प्लांट बेस्ड हो, है ना। और जो सेमी सिंथेटिक है मतलब जिसमें हमने क्या लिया हो, सिंथेटिक चीज़ों का भी यूज़ किया हो और नेचुरल वाले दोनों को मिक्स करके बनाया हो, ठीक है। और सिंथेटिक क्या हो गया, जिसको हमने सिर्फ केमिकल यूज़ करके बनाया है, ठीक है। तो ये तीन टाइप होता है किसका, ओपॉइड एनाल्जेसिक का। और नॉन ओपॉइड में आपका क्या, एनाल्जेसिक में क्या आता है आपका, नसेट्स आता है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। अब है ओपॉइड एनाल्जेसिक। अगर हम ओपॉइड एनाल्जेसिक की बात करें तो कहते हैं द ओपॉइड एनाल्जेसिक्स वर वंस कॉल्ड नार्कोटिक ड्रग्स बिकॉज दे एक्ट ऑन द ब्रेन एंड कैन इंड्यूस स्लीप। कहता है कि जो आपके ओपॉइड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स ड्रग होते हैं, करते हैं। नार्कोटिक्स ड्रग्स उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नार्कोटिक्स ड्रग जो है मतलब कि ये मेनली ब्रेन पे एक्ट करता है और जिसके वजह और आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है ना। तो इसके वजह से वो किस कैटेगरी में चला गया, नार्कोटिक्स के कैटेगरी में चला गया, ठीक है। फिर कहता है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा कि द ओपॉइड एनाल्जेसिक कैन बी यूज्ड फॉर आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिलीव ऑफ सेवर पेन। जो आपका एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं वो शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हो आप, लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि नेचुरल ओपियम अल्केलॉइड। तो नेचुरल में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मॉर्फिन आ जाएगा, कोडीन आ जाएगा, मिथाडोन आ जाएगा और हाइड्रोमॉर्फोन आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या है आपके नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड हैं, ठीक है, जो आपको प्लांट से मिले हुए हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में आपका डाएसिटाइल मॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फोन और फॉल्कोडीन, ठीक है। ये सारे क्या हो गए सेमी सिंथेटिक में। और सिंथेटिक में आपके कौन से आ गए, पैथिडीन, मेथाडोन और डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन, ठीक है। ये सारे किसमें आ जाएंगे, नॉन स्टेरॉइडल, क्योंकि दो टाइप्स थे एनाल्जेसिक के, एक आपके क्या थे ओपॉइड वाला था और दूसरा आपका नॉन ओपॉइड वाला था, ठीक है। तो ये सारे आपके ओपॉइड वाले हैं। और नॉन ओपॉइड में आपको कहता है कि नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स विच एलिविएट पेन बाय रिड्यूसिंग लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। ये कैसे पेन को रिलीफ दिलवाएगा आपको, इन्फ्लामेशन को कम करके, ठीक है। कहता है इन कंट्रास्ट द एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ एंड फॉर मोडेस्ट पेन सच एज दैट हेडेक, मसल स्ट्रेन, ब्रूजिंग और आर्थराइटिस। ये जो आपका होता है नॉन ओपॉइड वाला या एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है वो मेनली शॉर्ट टर्म के जो पेन होते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज होता है, जैसे हेडेक हो गया या फिर आपका मसल स्ट्रेन हो गया या फिर ब्रूजिंग हो गया और आर्थराइटिस हो गया। तो इन सब के पेन्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, नॉन ओपॉइड को, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन किस में आता है, ओपॉइड वाले में, है ना। तो मॉर्फिन वाला जो ड्रग है आज हम मॉर्फिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्फिन इंजेक्शन इज यूज टू रिलीव मॉडरेट टू सेवर पेन, ठीक है।
मतलब कि मॉर्फिन जो है वो आपका मतलब कम से लेके ज़्यादा उस दोनों कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी यूज बिफोर और ड्यूरिंग सर्जरी विद एनेस्थेटिक। कहता है कि आप इसको सर्जरी के टाइम पे भी यूज कर सकते हो ताकि पेशेंट को क्या हो, पेन फील ना हो, ठीक है। कहता है कि मॉर्फिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। मॉर्फिन जो है नारकोटिक ड्रग में आता है, ठीक है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, कार्बन इसमें 17, हाइड्रोजन इसमें 19, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इसी फॉर्मूला से आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें अगर आपको कार्बन लगाना है तो इसमें टोटल कार्बन आपको 17 मिलेगा, हाइड्रोजन लगाओगे तो हाइड्रोजन आपको 19 मिलेगा, और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 1 मिलेगा, ऑक्सीजन की बात करें इसमें 3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको बनेगा, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो इसका होगा 4R 4AR 5 7AR 12BS 3 मिथाइल 2 3 4 4A 7 7A हेक्सा हाइड्रो 1H4 12 मिथानो बेंजो फ्यूरो 3 2 आइसोक्यूनोलिन 3 9 डायोल, ठीक है। ये है इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। मॉर्फिन का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4R 4AR 5 7AR 12BS 3 मिथाइल 2 3 4 4A 7 7A हेक्सा हाइड्रो 1H4 12 मिथेनो बेंजो फ्यूरो 3 वाइल आइसोक्यूनोलिन 7 9 डायोल, ठीक है। ये हुआ इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। और ये हुआ मॉर्फिन का टैबलेट आपका, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है, जिसको आप परचेज अपना मार्केट से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मॉर्फिन सल्फेट इज सॉल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर एंड स्लाइटली सॉल्यूबल इन अल्कोहल। कहता है कि मॉर्फिन सल्फेट जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, और उसके बाद फ्रीली सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में, और स्लाइटली सॉल्यूबल होता है अल्कोहल में, ठीक है। इसका अगर ऑर्डर की बात करें मतलब स्मेल की, तो इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। कलर की बात करें तो व्हाइट कलर का होता है, फिदरी सिल्की क्रिस्टल होता है, क्यूबिकल मास होता है, क्रिस्टल टाइप में होता है, और व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फॉर्मुलेटेड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड मॉर्फिन टिंक्चर सपोजिटोरीज एंड इंजेक्शन, ठीक है। आप इसको मतलब कि क्लोरोफॉर्म से क्या करते हैं, फॉर्मुलेटेड कहाँ से फॉर्मुलेट होता है, ये क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, और मॉर्फिन टिंक्चर से, सपोजिटोरी से एंड इंजेक्शन के, ठीक है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। सिंपली इसको क्या करना है, आपको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना है और लाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देना, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो मैग्नस, MR, वर्मोर और मिटिगो, इसके 3 पॉपुलर ब्रांड नेम है, मैग्नस, MR, वर्मोर और मिटिगो, ठीक है। डोज की बात करें तो अगर आप एडल्ट का डोज ले रहे हो ओरल डोज, तो आप 10 से लेके 30 mg 6 टाइम्स अ डे ले सकते हो, ठीक है, मतलब 6 बार एक दिन में ले सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो इट इज यूज टू रिलीव मॉडरेट टू सेवर पेन, मतलब ये मॉडरेट से लेके सेवर पेन तक दोनों को ही ट्रीट करेगा। इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन, ये कहाँ पे वर्क करता है, CNS पे, ब्रेन में, ताकि ये पेन को से रिलीव कर दिला सके, ठीक है। इट इज यूज एज ओपॉइड रिसेप्टर, एगोनिस्ट एंड एनाल्जेसिक, ये एज अ एगोनिस्ट भी यूज होता है और एनाल्जेसिक भी यूज होता है, किसके लिए, ओपॉइड रिसेप्टर के लिए, ठीक है। तो यही इसका यूज है, मेनली इसका काम क्या होगा, पेन से रिलीफ दिलवाना, ठीक है। ये ब्रेन पे काम करेगा, तो ब्रेन आपको क्या करेगा, इससे रिलीफ दिलवाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉर्फिन का। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दूसरे ड्रग कोडीन वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो।